सब्सक्राइब कीजिए बैक टू पाठशाला यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। सीटेट DSSSB KVS अदर एग्जाम ट्यूटोरियल्स वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका मेरे बैक टू पाठशाला चैनल पे स्वागत है। और CDP के क्रैश कोर्स में आज हम एक और नई वीडियो के साथ हैं और जहां से आपके सीटेट के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली और मैंने उन्हीं टॉपिकों को टारगेट किया है जहां से आपके पेपर में हर बारी प्रश्न आते हैं। तो चलिए, ये मेरा अनुभव है और इस वीडियो में, इस कोर्स में मैं आपको वो सीरीज़ दे रहा हूँ जो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। और इस सीरीज़ का आप फ़ायदा उठाइए और इन सारे पार्ट्स को ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स को शेयर कीजिए सब जगह, टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह। तो चलिए बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा। और अभी तक हमने जितने टॉपिक पढ़े हैं उसका आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा। तो जो प्रगतिशील शिक्षा है उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करनी है जिसमें सारी चीज़ों की हमारे पे उपलब्धता है, जहाँ पे नए नए प्रयोग किए जाते हैं, नए नए उपागमों का प्रयोग किया जाता है। तो जब एक प्रगतिशील शिक्षा की बात की जाती है, जैसा कि एक क्लासरूम में आपको क्या क्या चाहिए, तो एक बोर्ड चाहिए और व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, पंखा लाइट चाहिए। तो इसी तरीके से जो शिक्षा है उसको और बेहतर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों के बारे में बात करनी है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी पे बात करूँगा। तो प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य जो पहला बिंदु है वो है करके सीखना। हमें बालक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करना है कि वो करके सीखे, हर चीज़ में प्रयोग करने पर उसके बल देना है कि वो खुद उस चीज़ को करे फिर वो सीखे, क्योंकि जब वो करेगा तो वो अच्छे तरीके से सीखेगा। हमें बालक को किताबी ज्ञान से दूर करना है, रटन प्रणाली से दूर करना है। हमें जो उसे ज़्यादा प्रोत्साहित करना है वो करके सीखने पे। जैसे कि आप गणित में देखते हैं कि टीचर ने एक सवाल करा दिया, उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। तो इससे क्या होता है कि आप धीरे धीरे उस एक्सरसाइज को, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, तो ये करके सीखने पे बल देता है। और फॉर एग्जांपल, आपको ड्राइविंग अगर कोई सिखाता है तो 1 या 2 दिन सिखाता है, उसके बाद धीरे धीरे आप जब गाड़ी लेके निकलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो धीरे धीरे आप उसने सिखाए तो करके सीख रहे हैं ना, हर दिन आपका तो प्रयोग। तो करके सीखने पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बल देना है प्रगतिशील शिक्षा में, क्योंकि जहाँ पे हम बालक को ज़्यादा अवसर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा सीखेगा और वो रिस्पॉन्स भी सबसे ज़्यादा देगा। तो हमारी जो शिक्षा है उधर हमें बच्चों से रिस्पॉन्स लेना है, ठीक है, उन्हें रटन प्रणाली से दूर रखना है और उनको करके सीखने पे हमें बल देना है। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत देखने के लिए मिलता है पॉइंट्स में प्रगतिशील शिक्षा में। चलिए, रचनात्मक विधियों का प्रयोग। तो हमें ऐसी विधियाँ लेनी है जो हमारे पाठ्यक्रम को रचनात्मक के अनुरूप हो और हमारे मकसद को भी बिल्कुल सिद्ध कर दे। जो हम बालक को सिखाना चाहते हैं, जो हमारा एम है उस चैप्टर से जो सिखाना, वो हम उस तक पहुंचा दे। तो हमें जो पाठ्यक्रम है उसको इस तरीके, उसके रचनात्मक विधियों से उसको बताना है। जैसे कि हम पूर्व ज्ञान से पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं नए वाले चैप्टर को, तो ऐसे ही हम बालक के बाहरी जीवन को जोड़ के उसको कक्षा के, जो उसकी कक्षा है उसमें बाहरी जीवन को भी हम महत्व देंगे। तो ये बात भी यहाँ पे हम बिल्कुल क्लियर हो गई 2 पॉइंट तक। तो पहला पॉइंट मैं इसे दे देता हूँ नाम और दूसरा पॉइंट इसे देता हूँ। तीसरा, जीवन भर चलने वाला अधिगम। जो प्रगतिशील शिक्षा है वहाँ पे बालक का जो अधिगम है, जो सीखना है, वो जीवन भर चलता रहना चाहिए। ये नहीं कि वो सिर्फ विद्यालय ज्ञान के बाद उसका वो रुक जाने, उसको आगे के अवसरों के लिए भी तैयार करना, आगे की जो बड़े लेवल की परीक्षा है उसके लिए भी उसको प्रोत्साहित करना है, स्कूल में होने वाले इंटर कॉम्पिटिशन्स के लिए भी उसे, और जीवन को आगे चलाने के लिए ऐसा अधिगम सिखाना है कि जब तक उसका जीवन है तो वो चीज़ें उसके साथ चलती रहे कंटिन्यू, कभी वो रुके ना, ठीक है। चलिए, सामूहिक कार्य पे बल। तो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये जो है सामूहिक कार्य पे बल देते कि ग्रुप में काम करने की क्वालिटी आपके अंदर डालती है। और यही चीज़ें हमें बालक को करनी है कि वो ग्रुप में रह के काम करे, एकांत में नहीं, क्योंकि इससे अलग अलग तरीके का रचनात्मक कार्य हमारे सामने आता है। हर बच्चे की जो क्रियात्मकता है या सृजनात्मकता है वो बिल्कुल भिन्न भिन्न है और सब बच्चे अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो ऐसे में एक ग्रुप में अगर काम करेंगे तो बहुत सारे हमारे को अच्छे अच्छे अलग अलग तरह के सुझाव मिलेंगे और बच्चे तर्क भी करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे। तो ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा, जब आप इसको करेंगे तो ठीक है। 4 पॉइंट्स पे अभी तक बात हो गई है। 5वें पॉइंट पे चलते हैं, रटन प्रणाली को ख़त्म करना। प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य जो आधार है, मुख्य जो वो है कि रटन प्रणाली को ख़त्म करना। में मोटी मोटी किताबों को याद नहीं करवाना है, बच्चों पे परीक्षाओं का बोझ नहीं डालना है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अवसर देने जहाँ पे वो अपनी बात या अभिव्यक्ति
प्रस्तुत कर सके। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि रटन प्रणाली को हमें हर हाल में प्रगतिशील शिक्षा में ख़त्म करना है। तो एनसीएफ में भी यही बात की गई है और समावेशी कक्षा में भी यही कहा है कि हमें बच्चे के रटने पे नहीं उसके सीखने पे बल देना है। तो वही बात मैंने ऊपर आपसे पिछले उसमें कह दिया था। चलिए आगे चलते हैं। 5 पॉइंट हो गए, बिल्कुल आसानी से मैं क्लियर करता जा रहा हूँ पॉइंट। और छठे पॉइंट पे चलते हैं, समस्या समाधान। हमें बालक को ऐसा बनाना है कि वो अपनी समस्याओं का खुद समाधान ढूंढे, पहले अपने ग्रुप में, अपने समूह में, और जब अगर उससे नहीं निकलती तो फिर वो अपने शिक्षक की, मगर पहली कोशिश हमें बालक से करवानी है कि वो समस्या समाधान करने वाला भी बने। और ये कब होगा? जब प्रगतिशील शिक्षा में हम बच्चे की शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से रखेंगे कि वो बहुत सारे नए नए प्रयोग करके अपनी शिक्षा को और अच्छा से सुचारू बना सकता है। तो जैसे कि उसमें बहुत सारे पॉइंट है। पहला पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से वो किसी कार्य को कर सकता है समूह वाले में। दूसरा प्रोजेक्टर के द्वारा वो अपना प्रेजेंटेशन दे सकता है पूरी कक्षा को। तीसरा ऑडियो विजुअल का भी प्रयोग होता है। चौथा कंप्यूटर की सहायता से वो अपने काम बहुत सारे आसानी से कर लेगा। 5वां टीचिंग एड्स का भी वो प्रयोग कर सकता है, जो कि कोई भी ऐसा चित्र बना लाए या जो भी कोई ऐसा डायग्राम या मॉडल, उससे वो अपना एक्सप्लेन कर सके। तो ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा में हम इन सब चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं, टीचर भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। तो ये चीज़ें सारी हमारी हो सकती है। ठीक है, अब जो बात है समस्या समाधान वाली वो मैंने क्लियर कर दी। छठा, विषय वस्तु पर अधिक बल देना। 7वें पॉइंट पे चलते हैं। विषय वस्तु जो है, जो बालक का पाठ्यक्रम है, जो विषय है और जो विषय वस्तु है, उस पर हमें अधिक बल देना, मगर ये नहीं देना कि वो रटा मारे। उसको ये देना कि वो इसके साथ समझ के साथ इसको आगे लेके जाए और समझ के साथ इसको विकसित करे और इसका जवाब दे कि उसको विषय वस्तु पर कितना बल है। मतलब उसे रटन नहीं, उसकी समझ पर इसको निर्भर किया जाए, उसकी समझ से उसको सॉल्व किया जाए। जैसे गणित के सवाल है या इंग्लिश है, उसे रट्टाफिकेशन, व्याकरण है, उसे नियमों के अनुसार सीखे। ठीक है, तो हमें नियमों से आगे बढ़ना है विषय वस्तु पे। ठीक है, और उदाहरण से नियम की हो जाना है या कि नियम से उदाहरण की हो जाना है। तो हमें दोनों तरीके से इसमें चलना है कि बच्चे को उदाहरणों के माध्यम से हमें शिक्षा देनी है, ताकि वो बहुत ज़्यादा अधिक अपने जो कंटेंट है उसको उस पर उसकी पकड़ मजबूत हो सके। तो 7वां पॉइंट भी हो गया हमारा बिल्कुल क्लियर। 8वें पॉइंट पे चलते हैं, लास्ट, स्वतंत्रता पर आधारित। जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें स्वतंत्रता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बालक को मौके देंगे, अवसर देंगे, तो वो अपनी अभिव्यक्ति या अपने विचार अच्छे से व्यक्त कर सकता है। हमें उसे बांध के नहीं रखना है, हमें उसे मौके देने हैं, उसकी बात रखने के मौके देने हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी है। हमें एक क्लास में एज ए टीचर हमें उसकी बात को प्रमुखता देनी है। उसकी अगर वो किसी बात में अटकता है या हकलाता है या बोल नहीं पाता है, तो उसको अधिक से अधिक अवसर देके हम उस चीज़ को दूर कर सकते हैं। तो हमें जो प्रगतिशील शिक्षा में जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात रखनी है वो है स्वतंत्रता पे आधारित। तो ये ओवरऑल सारे पॉइंट्स थे 8, जिसमें मैंने आपकी प्रगतिशील शिक्षा को पूरा कंप्लीट किया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। प्रगतिशील शिक्षा से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सीटेट में आपके कहीं भी नंबर कटेंगे नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला टॉपिक भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। चलिए अगले टॉपिक में आपसे बात होगी समाजीकरण वाले पे। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से भी आपके सीटेट में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसी एक उम्मीद है कि मैं ये पूरा कोर्स आपका 15 दिन से पहले कंप्लीट कर दूंगा। तो इस कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ मिलने वाली, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मैं आपको इधर दे रहा हूँ बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ें ज़रूर आपको काम आएगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।